हमारे पास क्या है, टॉपिक हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको क्या क्लियर करना चाहूंगा, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि उसका मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका क्या मीनिंग है। तो स्टूडेंट करते हैं बात जरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी कंट्री के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी कंट्री के अंदर वो बेसिक एलिमेंट्स का होना, किसी भी कंट्री के अंदर एक ऐसे बेसिक एलिमेंट्स का होना जो क्या करते हो, वो बेसिक एलिमेंट्स दैट एनहेंसेस productivity of a nation। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी कंट्री के अंदर एक ऐसे बेसिक एलिमेंट्स का होना जो उस देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि चाइना, जैसे हम ये कहते हैं कि यूएसए या फिर यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, ये कंट्रीज हमसे डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, अगर ये कंट्रीज हमसे डेवलप्ड कंट्रीज है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि इनसे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी, हम ये कहना चाहते हैं कि वो डेवलप्ड है। अब क्योंकि वो डेवलप्ड है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है स्टूडेंट्स, वो क्या है, हमसे कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे कंपैरेटिवली ज्यादा। अब स्टूडेंट्स हम करते क्या है, इंफ्रा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, देखो मैंने कहा इंफ्रा बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर क्या करता है, उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। द बेटर यू विल हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेटर प्रोडक्टिविटी यू विल रेज टू द इकोनॉमी, राइट। जैसे एग्जांपल हो, मैंने कहा कि मैं ये स्मार्ट बोर्ड पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, टाइम बचाएगा स्लाइड्स के थ्रू, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू, पीडीएफ फॉर्मेट्स के थ्रू टाइम बचा लेगा। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। तो जब हम इंफ्रा को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रा और एक हमारे पास होता है सोशल इंफ्रा। तो इकोनॉमिक इंफ्रा का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रा का मतलब होता है बेसिकली कंट्री के अंदर उन इंडिकेटर्स का होना जो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे वो इकोनॉमिक इंफ्रा का पार्ट होते हैं, जो इन डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं वो सोशल का पार्ट होते हैं। जैसे आपकी कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है पूरा वो किसका पार्ट है, आपके इकोनॉमिक का। आपकी कंट्री का आईटी सेक्टर, आपकी कंट्री का आईटी सेक्टर पूरा किसका पार्ट है, इकोनॉमिक का पार्ट है। लेकिन वहीं आपकी कंट्री में एजुकेटेड लोगों का होना, ठीक है, वहीं आपकी कंट्री के अंदर हेल्दी लोगों का होना, ये सब क्या है, ये सब आपका सोशल इंफ्रा का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्प करते हैं। तो जितना ज्यादा किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहता है उतनी ज्यादा उस कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, जीडीपी बेटर रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो ज्यादातर यूरोपियन नेशंस है और जो ज्यादातर लाइक अमेरिका हो गया या फिर यूके हो गया या फिर जापान हो गया, वो हम लोगों से इतने ज्यादा एडवांस्ड है क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर है ही, सोशल भी है क्योंकि ज्यादा लिटरेसी रेट है, हेल्दी लोग रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से वो लोग हमसे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में आगे रहते हैं। ठीक है, तो सोशल तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, जब मैंने आपको डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ाई थी तो डेमोग्राफिक कंडीशन में ही आपने पढ़ लिया था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश का कैसा था, कितने लोग एजुकेटेड थे, कितने लोगों का हेल्थ स्टेटस अच्छा था। जब आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं थी तो हेल्थ स्टेटस कहां से अच्छा होगा। अब पर्टिकुलर इस सेक्शन में स्टूडेंट हम किसकी बात करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक इंफ्रा है वो क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रा है वो क्या रहेगा, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंफ्रा में स्टूडेंट जो सबसे पहला पॉइंट मुझे आपको समझाना है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रा के लिए जो सबसे पहला काम किया वो किस चीज के ऊपर किया। तो स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए। हर इनिशिएटिव का जो
मोटिव था, ये सबसे पहले क्लियर करो। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश नहीं की थी। स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे याद रखनी है, अपने दिमाग में बैठा के रखनी है, कि जितनी भी कोशिश उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए की, वो सारी कोशिश थी किसके लिए? वो सारी कोशिश थी उनको अपनी इकोनॉमी को फायदा देने के लिए। दैट्स इट, ये बात आपने याद रखनी है। मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे चीजों को ग्रो तो किया, ठीक है, अनडाउटली चीजों को बढ़ाया, लेकिन उन सब चीजों का जो मोटिव था स्टूडेंट, वो मोटिव क्या था? वो मोटिव था अपने आप को बेनिफिट देना। मतलब खाली उन चीजों को ग्रो करा, खाली ऐसी चीजों को ग्रो करा जिससे क्या हो सके, जिससे कि उनका देश है उनको क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो अपने मोटिव को पूरा करने के लिए, अपने ट्रेड को फायदा देने के लिए, अपनी आर्मी को और स्ट्रांग बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने अलग अलग तरह की चीजों को अब हमारे देश में क्या किया, अलग अलग तरह की चीजों को हमारे देश में स्टार्ट किया, जिससे कि उन्हें क्या हो सके, उन्हें फायदा हो सके। जिसमें से सबसे पहला जो उनका स्टेप था हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो क्या था? रोड्स को बिल्ड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रोड्स को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये रोड जो आज हमारे देशों में होती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, की जो रोड आज आप और मैं यूज कर रहे हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसी पर्पस को सॉल्व नहीं करती थी। मतलब आज तो हम रोड्स को यूज करते हैं कि चलो हम एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स है वो कुछ हद तक कम हो पाए, क्योंकि पहले जंगलों के रास्ते थे जिससे जाना, ट्रैवल करना गाड़ियों के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू थोड़ा मुश्किल था। तो ब्रिटिशर्स ने रोड्स को बिल्ड किया, बट दैट नॉट टू ट्रैवल, जस्ट इसलिए कि रॉ मटेरियल जो है वो जब इंग्लैंड से आए तो इंग्लैंड से दूसरे मतलब जो फिनिश गुड्स आए वो मार्केट पहुंचाया जा सके। प्लस साथ ही साथ में रोड्स को इसलिए बिल्ड किया गया था ताकि ब्रिटिश आर्मी जो है उनको मूव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाना है तो बहुत डिफिकल्टी थी, तो रोड्स को इस तरीके से बिल्ड किया गया था और उसी जगह की रोड्स को बिल्ड किया गया था जिन रोड्स के थ्रू क्या हो सके, जिन रोड्स के थ्रू जो रॉ मटेरियल है इंडिया से कहां ले जा सके, पोर्ट पे ले जा सके, और पोर्ट पे ले जाने के बाद वर्ल्ड के और ब्रिटेन के डिफरेंट पार्ट में क्या किया जा सके, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा सके। मतलब वो तो उनके लिए इंपोर्ट था, बट हमारी साइड से तो एक्सपोर्ट ही हो रहा था। तो मतलब रोड्स को बिल्ड किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स, रोड्स को बिल्ड किया गया, बट टू मोबिलाइज ब्रिटिश आर्मी विद इन कंट्री, ठीक है, ताकि जो उनकी ब्रिटिश आर्मी है वो कंट्री में मोबिलाइज कर पाए, और साथ ही साथ में टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप कहोगे सर रोड से क्या ले देना ब्रिटेन और अदर पार्ट में? स्टूडेंट्स, जो ये रोड्स बनाई गई थी, मैंने बताया ना, ये सारी रोड्स ज्यादातर पोर्ट के पास बनाई गई थी, ठीक है। ज्यादातर कौन सी रोड बनाई गई थी? वो रोड जो सीधा पोर्ट तक जाती हो, सो दैट पोर्ट तक पहुंच गया। अब पोर्ट तक जाने का रास्ता आसान हो गया, पोर्ट से तो फिर शिप के थ्रू पहुंच ही जाएगा, तो इसलिए रोड्स को बिल्ड किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अंदर रोड्स को बिल्ड नहीं किया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं रोड्स को बिल्ड किया गया किसके लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इंडिया से सामान हो और इंडिया को एक तरीके से और अच्छे लेवल पे क्या किया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो इंडिया को और बेटर वे में एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया स्टूडेंट्स? ब्रिटिशर्स ने रोड्स को बनाया। और स्टूडेंट्स, अब बात आती है रेलवेज की, कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को भी स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम जो रेलवेज को स्टार्ट किया गया था वो कब किया गया था? इंट्रोड्यूस्ड इन 1850। 1850 में क्या किया गया था स्टूडेंट्स? 1850 में रेलवेज को बिल्ड किया गया था। अब स्टूडेंट्स, यहां पे जब रेलवेज को बिल्ड किया गया तो रेलवेज के ऐसा नहीं है कि रेलवेज से सिर्फ नुकसान हुए, रेलवेज से तो कुछ फायदे भी हुए और कुछ नुकसान तो थे ही थे, ठीक है। देखो,
रोड से इंडियंस को कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रोड सीधा पोर्ट तक जाते थे और उन पे जनरली ब्रिटिश आर्मी का कंट्रोल रहता था कि इससे कोई भी इंडियन या कोई भी पर्सन एक्स्ट्रा जो भी हो जिनको अलाउड ना हो वो उन रोड पे जाए ना, मतलब रोड पे जाना अलाउड ही नहीं था। बट जब रेलवेज आया तो रेलवेज से क्या था, रेलवेज से ब्रिटिशर्स को ये भी था कि चलो फायदा भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जब ये लोग भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम यूज करेंगे तो उससे हमें भी कुछ पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी तो उनको तो पैसा चाहिए था, तो इसलिए रेलवे से तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन नुकसान, अगेन वही बात है, नुकसान किसी भी चीज का जो ब्रिटिशर्स ने किया वो ज्यादा किया। तो पहले समझते हैं, अब बहुत हमने पूरे चैप्टर में नेगेटिव 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 बातें कर ली, अब थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट समझने का मौका मिला, तो पहले मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट ही समझाऊंगा कि ब्रिटिशर्स ने जो रोड बिल्ड की, स्टूडेंट हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने जो रोड बिल्ड की, उन रोड को बिल्ड करने से सबसे पहले जो फायदा हुआ वो क्या हुआ, सुन, सबसे पहला फायदा हुआ कि रोड से क्या हुआ, इट ब्रोक, इसने क्या किया, जो रेलवेज बनाई, रेलवेज ने क्या किया, ज्योग्राफिकल और and cultural barriers thus promoted national इंटीग्रेशन और यूनिटी। स्टूडेंट्स देखो पहले क्या था, छोटे 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 पार्ट्स में क्या होता था, रिवोल्ट होता था। जैसे मान लो जैसे आप समझो, आपको पता है कि हमारे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए क्या बना रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों बना दिया, क्योंकि ऐसा होता था कि जब एक अकेला कंज्यूमर होता था ना, वो अकेला होता था, तो अकेले होने की वजह से उसकी आवाज, उसकी बात कोई ज्यादा लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन जब वो अकेले अकेले लोग छोटे छोटे ग्रुप में जाएंगे तो फिर भी सामने वाले को सुनना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लड़ते थे तो हम बहुत आइसोलेशन में लड़ रहे होते थे। क्यों, क्योंकि पता चल रहा है कि कोई तेलंगाना के पार्ट में, साउथ मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर कोई है छोटे सा ग्रुप, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। पता चल रहा है कोई बिहार के पास एक पार्ट है, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई बंगाल के पास है, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। मोटिव सबका एक है, लेकिन हो क्या है, हो ये रहा है कि कलेक्टिव, एक तरीके से कलेक्टिव अटैक नहीं हो रहा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में अटैक हो रहा है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी आर्मी के थ्रू उनको दबा देते थे। लेकिन जब स्टूडेंट्स रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ, आपको पता है कि जो गांधी जी थे, उन्होंने हमारे ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक पार्ट में जाकर के लोगों को क्या किया था, लोगों को अवेयर किया था, सो दैट हमें फ्रीडम मिले। उन्होंने अलग 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 पार्ट्स में जाकर के अक्रॉस द कंट्री लोगों को क्या किया, अपने आंदोलन के अंदर, अपने रिवोल्ट के अंदर लोगों को क्या किया था, इन्वॉल्व किया था। जिससे कि सारे लोग, भले ही आप किसी भी स्टेट से, लेकिन सबको तो फ्रीडम चाहिए थी, इंडिपेंडेंस सबको चाहिए थी। लेकिन पहले क्या थे, बहुत दूर थे। अब पंजाब का पर्सन कैसे गुजरात के पर्सन से कांटेक्ट करेगा, और वो कैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के पर्सन से कांटेक्ट करेगा, और वो कैसे बंगाल प्रेसिडेंसी के पर्सन से कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट नहीं था, तो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था, लोग एकजुट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ तो इससे क्या हुआ, दो दूर 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 लोग बैठे हुए थे, वो इंटीग्रेट होना शुरू हो गए, वो लोगों आपस में चीजों को शेयर। क्योंकि देखो, भले भाषा अलग थी, भले कल्चर अलग थे, लेकिन स्टूडेंट्स सबको एक ही चीज चाहिए थी, सबके पास अपनी ही भाषा में चाहिए था, लेकिन चाहिए क्या था, फ्रीडम। इससे क्या हुआ, लोगों को एकजुट होना आसान हो गया, जिसने क्या किया, ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर सबसे पहले इसने वो रिमूव कर दिए। तो पहला फायदा हमें ये हुआ, ठीक है। और फिर जो थोड़ी बहुत रोड और रेलवेज बनी, उससे क्या हुआ, अ चेक ऑन फेमाइंस, अ चेक ऑन फेमाइंस, जो भी ये सूखा पड़ जाता था, प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, उसकी वजह से जो लोग भूखे मर रहे थे उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो गया। अब ये कंट्रोल कैसे हुआ, ये समझो स्टूडेंट्स। ये कंट्रोल कुछ इस तरीके से हुआ कि देखो, जब धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में आ रहे थे, ठीक है, हो क्या रहा था, वो ये रहता कि वो, हम देखो, सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करो, उन्होंने कमर्शियलाइजेशन करके सारा का सारा काम खराब कर दिया था। क्योंकि जब उन्होंने कमर्शियलाइजेशन हमारे देश में की तो सबसिस्टेंस फार्मिंग बैन कर दी थी, वैसे ही लोग भूखे मरने की नौबत पे पहुंच गए थे, जो लोग इंडिगो नहीं ग्रो कर रहे थे। और जहां जहां पे इंडिगो ग्रो हुई, वहां पे फसलें पहुंचाना, वहां पे एक तरीके से फूड क्रॉप्स को पहुंचाना मुश्किल होता था। लेकिन जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे किसी किसी जगह जहां पे अच्छी खासी प्रोडक्शन होती थी, जहां पे बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन होती थी, वहां से प्रोडक्शन को क्या किया जाता था, वहां से प्रोडक्शन को मोबिलाइज कर दिया जाता था। कहां पे, उन एरियाज के अंदर जहां पे लोग स्टार्विंग कर रहे थे, जहां पे लोगों को भूखा मरना पड़ रहा था। तो इसलिए फेमाइन जो थे, भूख से मरने वाली जो लोगों की संख्या थी, जो लोगों के अमाउंट था, जो भूख से मरते जा रहे थे, वो क्या हो गया, वो जो था वो थोड़ा सा अफेक्टेड हो गया। उसमें क्या हो गई थी, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम आने का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम से मेरा कहने का मतलब ये कि कंट्रोल,
ठीक है, पहले फेमाइंस बहुत ज्यादा थे, अब फेमाइंस पे क्या हो गया, अब फेमाइंस पे कंट्रोल हो गया था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या थे, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो रेलवेज के इंडिया को मिले। ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे जो रेलवे से इंडिया को मिल गए थे। अब नेगेटिव बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये तो हमें मिल गया बेनिफिट, एक अलग बात है, लेकिन जो था नुकसान था वो क्या था, वो ऑफ कोर्स सी बात है क्या था, बहुत बहुत ज्यादा था। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा नुकसान था वो किसका था, पहली बात है कि इसने कमर्शलाइजेशन को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। ठीक है, इसने कमर्शलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से जो हमारे देश की सेल्फ सफिशिएंसी थी वो क्या हो गई स्टूडेंट्स, वो खत्म हो गई। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैम्पर्ड सेल्फ सफिशिएंसी। जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था उसने हमारे देश की सेल्फ सफिशिएंसी को बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, क्योंकि जब आपने कमर्शियलाइजेशन कर दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, रेलवेज की वजह से लोगों को लगने लगा कि भाई कमर्शियल क्रॉप्स उगाने में पैसा ज्यादा है, तो विलेजेस वगैरह में जो सेल्फ सफिशिएंसी थी, लोग पहले खुद उगा करके खा लेते थे, वो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होने लगी, क्योंकि लोगों को पैसा ज्यादा दिखने लग गया। तो रेलवेज का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि कमर्शियलाइजेशन को उसने इस एक्सटेंसिव लेवल पे ले गया कि लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी बंद कर दी, और विलेजेस वगैरह में लोग क्या करते थे, भूख से मरने लग गए थे। जो जिसका फायदा एक हमें ये हुआ था कि रेलवेज आ गई तो दूसरे पार्ट से क्या करते थे, फसलें पहुंचाते थे, तो फेमाइंस वगैरह कंट्रोल हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया पहला इसका नुकसान। फिर स्टूडेंट्स इसका जो नुकसान था वो क्या था, वो नुकसान ये था कि अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका एक तरीके से कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स का था, जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, ये क्या हुआ, ये और ज्यादा इंक्रीज हो गया था। कैसे इंक्रीज हो गया, ब्रिटिशर्स ने बहुत स्मार्टली जो रेलवे लाइंस बनाई उनको सीधा उन एरिया से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि उनकी मिलिट्री और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को उन पर्टिकुलर जगहों पे पहुंचना बहुत आसान हो जाए। अब जितना इजीली वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे पहुंच पाते थे, जितना इजीली वो पहुंच पाते थे, उतनी वो अपनी कमांड स्ट्रांग करते चले गए। भाई पहले तो ऐसा हुआ कि दिल्ली में कुछ हुआ तो दिल्ली से बंगाल तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वो लेवल की कंट्रोल पावर एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब रेलवेज आई तो उन्होंने रेलवेज को कनेक्ट ही ऐसे ऐसे रूट से कर दिया, रेलवे लाइन को इस तरीके से एक्सपैंड कर दिया कि क्या हो सके, जो ये लोग हैं, जितने भी ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश मिलिट्री है, ये मिलिट्री इस लेवल से उन सब तक पहुंच पाए, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि जो सब लोग हैं आपस में क्या हो पाएंगे, जिससे कि सब लोग आपस में उनका कंट्रोल अच्छा कर पाए, मतलब ब्रिटिश आर्मी का कंट्रोल और ज्यादा अच्छा हो पाए, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो और ज्यादा अच्छे लेवल पे एक्सप्लॉइट कर पाए इंडियंस को। उन्होंने रेलवे लाइन के सेटअप को, रूट को इस तरीके से मैप किया था, ठीक है, जिससे कि कंट्रोल और ज्यादा बढ़ सके। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हो गया ब्रिटिश आर्मी का नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स का नेगेटिव पॉइंट रहा, रेलवेज का नेगेटिव इंपैक्ट रहा, वो क्या रहा, वो मैंने आपको याद करो हैंडीक्राफ्ट में बताया था कि रेलवेज की वजह से क्या हुआ, रेलवेज की वजह से इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद ब्रिटिशर्स गुड्स। इंडियन मार्केट जो थी वो ब्रिटिशर्स के गुड्स से फ्लडेड हो चुकी थी, मतलब इतने सारे जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे, पहले वो डिफरेंट पार्ट से पहुंच नहीं पाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स अपने गुड यहां पे ला रहे थे, देखो कितना स्मार्टली काम किया, शिप से सामान लाए पोर्ट तक, पोर्ट से क्या बना दी गई थी, पोर्ट से रोड बना दी गई थी, जो कि क्या कर सके, जो कि अलग अलग पार्ट्स में जा सके, ठीक है। उसके बाद उन पोर्ट्स के, उन रोड्स को कनेक्ट कर दिया गया रेलवे लाइन से, और रेलवे लाइन को कनेक्ट कर दिया गया जहां जहां भी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप थे, जिससे कि पूरा वहां से लेकर के एक चेन रहे और बहुत इजीली उनको अपनी आर्मी को, अपने गुड्स को हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, मार्केट्स में पहुंचाना आसान हो जाए, और हमसे लगान ज्यादा कलेक्ट किया जा सके, हम पे कंट्रोल ज्यादा रखा जा सके, और साथ से ज्यादा हमको क्या किया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके। ये भी इंडिया को क्या हुआ, ये भी इंडिया को नुकसान देखना पड़ा, किसका, रेलवेज का, ठीक है। और साथ ही साथ में जो ब्रिटिशर्स थे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स, राइट, ठीक है। रेलवेज के बनने के बाद क्या हुआ, रेलवेज के बनने के बाद ब्रिटिशर्स को इंडिया से सामान को एक्सपोर्ट करना और आसान हो गया, मतलब अपने लिए इंपोर्ट करना, इंडियन से एक्सपोर्ट करना। क्यों, क्योंकि रेलवेज के थ्रू
रेलवे के थ्रू रोड्स ऐसी जो कहां जाएंगे, सीधा पोर्ट से सीधा कहां, ब्रिटेन। तो ये स्टूडेंट्स क्या था, ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इवेल्युएशन करते भी हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जो पॉजिटिव पॉइंट थे रेलवेज के, ठीक है, वो कंपैरेटिवली आउटरेज हो गए बाय द नेगेटिव पॉइंट्स। क्योंकि नेगेटिव जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम जब रेलवेज स्टार्ट की गई थी तो वो नेगेटिव ज्यादा थी। अब मैंने जैसा पहले भी कहा था कि फायदा इसलिए रहेगा कि वो रेलवे की पटरी उखाड़ के ले जा नहीं पाए। अगर वो रेलवे की पटरी उखाड़ के ले जाते तब हम कहते कि भाई कोई भी फायदा नहीं रहा, वो तो फिर चलो बच गए हम लोग के, रेलवे की पटरी यहीं की यही रह गई। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसलिए इंडिया जो था वो ऑलमोस्ट बच गया था, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स तो बढ़े थे, बट आप समझते हो इस बात को स्टूडेंट्स के इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ने का जो फायदा है वो भी कुछ खास इंडिया को तो नहीं हुआ था। एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ था, बट एक्सपोर्ट सरप्लस भी एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को रेलवेज के इंट्रोडक्शन से, विद द एडवेंट ऑफ रेलवेज, इकोनॉमिक प्रॉफिट की जगह इकोनॉमिक लॉसेस और ज्यादा हो गए थे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था सेकंड पॉइंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने रोड को बनाया, बट अपने गुड्स और अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए विद इन द स्टेट, ठीक है, और रेलवेज भी अपने ही मोटिव को सॉल्व करने के लिए, ताकि अपना जो कंट्रोल है वो इंडियंस पे और ज्यादा कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि इंफ्रा के अंदर और चीजों को और किन किन चीजों को डेवलप किया गया। तो अब स्टूडेंट हमारे पास बात आती है किसकी, अब हमारे पास बात आती है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर स्टूडेंट्स हम एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को कंसिडरेशन में लेकर के ये काम करें कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमारे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, या क्या उनके आने से हमारे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फायदा मिला। सो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको वो बोलूं तो एज सच ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए। इनफैक्ट टाटा एयरलाइंस भी स्टार्ट हुई थी, बट वो इतनी सैटिस्फैक्टरी रही नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर नेवर इंटरेस्टेड टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडियंस। वो इंडियंस के लिए ना चाहते थे, तो उन्होंने पोर्ट को सिर्फ इतना ही डेवलप कर रखा। मतलब उस टाइम पे अगर हम इंटरनेशनल वाटरवेज, मतलब इंटरनेशनल और कंट्रीज की वाटरवेज की बात करते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं, या फिर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो वो देवर उस टाइम के हिसाब से वो काफी अच्छे वेल बिल्ट थे, काफी अच्छे थे। बट इंडिया का जो एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो बिल्ड करने की कोशिश भी करी, वो सिर्फ इतना अनसेटिस्फैक्टरी था कि उससे सिर्फ ये हो सकता था कि ब्रिटेन और दूसरे पार्ट्स में जहां से ब्रिटेन को ट्रेड करना है, ठीक है, और प्रॉफिट कमाना है, उतना ही हो सके, ठीक है। टाटा एयरलाइन स्टार्ट हुई, बट कुछ रीजंस की वजह से वो भी उतनी ज्यादा सक्सेसफुली काम नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो मतलब एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हमसे बात की जाती है स्टूडेंट, तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंडिया में स्टार्ट तो किया गया था, लेकिन वो भी किसके लिए, वो भी ब्रिटिशर्स के लिए ही, ठीक है। टाटा और उसका इतना ज्यादा इंडिया को कुछ खास बेनिफिट हो भी नहीं पाया, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारी बात है स्टूडेंट किसकी, कम्युनिकेशन की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करनी है हमें, कम्युनिकेशन मींस पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो स्टूडेंट्स अब आप एक बात सोच के देखो, रोड बनाई अपने लिए, रेलवे बनाए अपने लिए, पोर्ट्स बनाए अपने लिए, ठीक है। इसी हिसाब से एयर एंड वाटरवेज बनाए अपने लिए। तो अब आप ये सोचो कि कम्युनिकेशन में जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ में किसके लिए बनाया होगा, ऑब्वियसली बात है पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए तो नहीं बनाया होगा, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश के अंदर, लेकिन स्टूडेंट जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस करने की जो मकसद था, जो उसके पीछे का उनका मोटिव था, वो भी क्या था, वो भी सिर्फ उनका ये था कि किसी भी तरीके से उनके बीच में क्या हो सके, उनके बीच में कनेक्शन हो सके। मतलब इंडिया में अपने लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा मजबूत रखने के लिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर की जो पकड़ है उसको जमाए रखने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाया गया। क्योंकि क्या था कि कांटेक्ट कैसे करते, कम्युनिकेट कैसे करते, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ को स्टूडेंट डेवलप किया गया। लेकिन उसके डेवलप करने की जो पीछे रीजन था, उसके डेवलप करने के पीछे जो वजह थी, वो था अपना इकोनॉमिक मोटिव स्टैब्लिश करना, सो दैट हमें, मतलब ब्रिटिशर्स को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो एक दूसरे से पता कर सके, हाँ भाई
सही एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है ना, लगान सही कलेक्ट हो रहा है ना, आर्मी की जरूरत तो नहीं है, लोग ज्यादा इंटीग्रेट तो नहीं हो रहे, लोग किसी भी तरह का रिवोल्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इन सब चीजों के लिए स्टूडेंट्स क्या किया गया था, इन सब चीजों के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ को इंडिया में बिल्ड किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं था। ठीक है, कि भाई पब्लिक का आपस में कम्युनिकेट कर सके इसके लिए नहीं था, किसके लिए था, सिर्फ ब्रिटिशर्स के अपने ओन पर्पस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स दैट इज द होल आइडिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए पॉजिटिव तभी हो पाए थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए थे। जब तक वो इंडिया में थे तब तक इन सब चीजों से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाया था। इनका सारा बेनिफिट जो अल्टीमेटली हुआ था वो किसको हुआ था, वो ब्रिटिशर्स को ही हुआ था, हमें एज सच कोई बेनिफिट नहीं हो पाया था। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बेस क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस जो क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से आए हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे पास एज सच कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया गया हो, लेकिन हाँ जो भी आपने पढ़ा, जस्ट अभी अभी आपने पढ़ा, उसके बेसिस पे जो पूरा का पूरा टॉपिक आपने पढ़ा उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट क्वेश्चन इज वर देयर, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वर देयर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, वर देयर एनी पॉजिटिव contributions made by Britishers, were there any positive contributions made by Britishers या British rule in India, British rule इन इंडिया। डिस्कस, आपको बताना है कि ब्रिटिशर्स या जो ब्रिटिश आर्मी थी या जो ब्रिटिश रूल था या कॉलोनियल रूल जो था उसके कोई फायदे भारत देश को हुए क्या। हम क्या कह सकते हैं, हाँ भारत देश को फायदे हुए थे। ठीक है, जैसे कि इंडिया कमर्शियलाइजेशन सीख पाया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने का पहला फायदा क्या हुआ कि इंडिया कमर्शियल एग्रीकल्चर सीख पाया। अब स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स ही बात है, इंडिगो ग्रो करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहा, लेकिन हम सीख पाए कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, मतलब मार्केटेबल सरप्लस जनरेट करके। नाउ व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस, जब हम अपनी कंजम्पशन के से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उसे मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट करके वी कैन अर्न समथिंग। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो इंडिया के लिए एक फायदेमंद सौदा रहा, हम जो सीख पाए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, मतलब किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होना चाहिए, कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली आप एक कंट्री के अंदर रूल कर सकते हैं, वो सिखाया। यार किसी और देश में आना 200 साल तक रूल कर जाना अपने आप में स्टूडेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब आप सोचो कि क्या सेटअप था। एज आई टोल्ड यू कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 बहुत बड़ी वजह बनी थी हमारे फ्रीडम की। ठीक है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीजें ना होती तो ब्रिटिश आर्मी कंट्रोल अपना मतलब अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो नहीं होती, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती तो इंडिया का फ्रीडम मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था या और लेट हो सकता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो था, एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो होता है वो क्या होता है, वो इंडिया से किसको मिला, ब्रिटिशर्स से। इंडिया से किसको मिला, ब्रिटिशर्स से किसको मिला, हम इंडियंस को मिला था, राइट। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स आज हम बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हम कर पाए ये किसकी वजह से कर पाए हैं, ब्रिटिशर्स की वजह से कर पाए हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे हिमाचल उत्तराखंड के डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं। ये डे बोर्डिंग स्कूल जो बहुत सारे हैं ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही सेटअप किए गए थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद बार्टर सिस्टम से खत्म होकर के, बार्टर सिस्टम को एक तरीके से बहुत एक्सटेंसिव स्केल पे खत्म किया था ब्रिटिशर्स ने। बार्टर सिस्टम से कहां पे शिफ्ट हुए, हम शिफ्ट हो पाए मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, मतलब हम जिसमें प्रॉपर एक मनी सिस्टम को यूज कर पाए वो भी ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वीन के नाम की करेंसी इशू की थी जिससे कि बार्टर सिस्टम हमारे देश में खत्म हुआ, मॉनेटरी सिस्टम आया। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इंफ्रा।
इंफ्रा कुछ हद तक तो बिल्ड हुआ, रोड्स तो बिल्ड हुई, वाटरवेज भी कुछ बिल्ड हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट रेलवेज का इंट्रोडक्शन। हमारे देश में रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन है वो किसने करा? ब्रिटिशर्स ने करा। जैसा कि मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर ब्रिटिशर्स गए तो रेल की पटरी तो लेके चले नहीं गए, रेल की पटरी तो यहीं पे है, तो रेल की पटरी जब यहीं पे है तो हमारे तो काम में आई। तो रेलवेज के सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमारे देश के अंदर एक अच्छा खासा बिल्ड किया। तो मतलब ब्रिटिशर्स के आने के कुछ तो पॉजिटिव फायदे, मतलब कुछ तो फायदे हमारे देश, भारत देश को रहे थे, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये ओवरऑल हमारे पास एक पिक्चर हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या था।